बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 101 असाइनमेंट नंबर 1 का 100% करेक्ट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे आएगा, आपने किस तरह से उसको राइट करना है, वो आपको डिटेल से बताऊँगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी और एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप इसमें से ईजीली फुल मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि ये एक ईजी असाइनमेंट है लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश 101 का क्विज़ भी आज ओपन हुआ है 10 जुलाई को, ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड किया है, मैंने आज ही अपलोड किया है। वो भी आपने वीडियो लाजमी देखनी है अपने क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पर न्यू हो या पुराने हो, यार आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, लाजमी करो यार, लाजमी करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स की टोटल असाइनमेंट है और हमारे पास दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है ना वो 10-10 मार्क्स के हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है, पैराग्राफ्स दिए हुए, हमने उनका टॉपिक सेंटेंस बताना है। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होता है, पूरे पैराग्राफ के बारे में हमें बता देता है कि इस पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है। वो होता है टॉपिक सेंटेंस, वो हमने बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल एक स्टोरी दी गई है और उसमें से 5 क्वेश्चन उन्होंने निकाले हैं, उसका हमने टाइटल बताना है और 5 क्वेश्चन बताने। बहुत ही इजी है यार, मैं बस आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें 5 पैराग्राफ दिए हैं, हमने उनका टॉपिक सेंटेंस बताना है। तो पहला हम पैराग्राफ देखते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा, ना ही मुझे आती है, मैं जस्ट आपको उर्दू में उसका तर्जमा, उसका खुलासा बताऊंगा और उसका बताऊंगा किस तरह से उसका आंसर आया है। पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पर, इसमें पहली लाइन, हमेशा कोई भी पैराग्राफ हो उसकी हमेशा पहली लाइंस या एंड वाली लाइंस इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी पहली लाइंस अगर आप देखो यहाँ तक, तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बारबेक्यू इज़ इवन मोर फन एंड इम्पोर्टेंट दैन द रिजल्ट। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो बारबेक्यू होता है, जो गोश्त बनाते हैं बारबेक्यू वाला, उसको बनाना जो है ना, वो उसके बनाने के जो रिज़ल्ट आता है उससे ज़्यादा भी वो एक अपने अंदर ही एक मज़ा रखता है, यानी उसको बनाना ही एक फ़न है, ठीक है। खुलासा आपको बयान कर रहा हूँ। तो इस एक टॉपिक से, इस एक लाइन से हमें क्या आइडिया मिला? हमें आइडिया मिल रहा है कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर बारबेक्यू ही बनाया जा रहा है और उससे मतलब जो भी फ़न होता है उसको बनाने में वो बताया जा रहा है। सेम इसी तरह ये क्या है, अब इस पूरे टॉपिक सेंटेंस में यही चीज़ उन्होंने बताई है कि बारबेक्यू जो है ना वो उसका जो रिज़ल्ट आता है उससे ज़्यादा है उसको बनाने में फ़न आता है, उसको बनाने में मज़ा आता है। अब इसमें होता है क्या है कि जो फैमिलीज़ गैदर करती हैं शॉपिंग करने के लिए, दो लोग जाते हैं फैमिली मेम्बर्स में से, बाकी जो होते हैं वो ग्रिल प्रिपेयर करते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं, टेबल वेयर प्रिपेयर करते हैं, सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं, वो स्मेल आने लगती है, उसकी मज़ा आ जाता है ना। तो ये सारा मतलब बारबेक्यू से ही रिलेटेड है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस बनता है वो पहली लाइन ही बनती है, ठीक है, कि जो प्रोसेस है क्रिएट करना बारबेक्यू के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फन फैक्टर आप लोगों के लिए, ना कि उसका जो रिजल्ट है। तो इसका मैंने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बारबेक्यू इज़ इवन मोर फन एंड इम्पोर्टेंट दैन द रिजल्ट। तो यही इसका क्या बनेगा भला, टॉपिक बनेगा, इसी का आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है। ये इसका आंसर मैंने लिखा। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने अपनी असाइनमेंट फाइल आपको वर्ड में ही मिलती है तो वहीं पे आप लिख सकते हो, बाकायदा उन्होंने बनाया हुआ है। सेम आप वैसे ही यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस वाला ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे ही लिखा हुआ है, वर्ड आपने नीचे अपना टॉपिक लिख देना और ये सेम टू सेम लिखना है आपने, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप ऊपर पैराग्राफ में वो सेम टू सेम लाइन है और इसमें प्लेजरिज्म का भी चक्कर नहीं है, जो कि मज़े की बात है, ठीक है। देन सेकंड पैराग्राफ पर आए तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा फास्टर मीन्स हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सफ़र करने के लिए बहुत सारी ऐसे मीन्स, ऐसे ज़राए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ट्रेन्स पर सफ़र करना क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्यों पॉपुलर होता जा रहा है ट्रेन्स पर सफ़र करना। तो यहाँ पे यही इसी अंदर बताया हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जहाज़ हैं और भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन ट्रेन्स पर लोग ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वजूहत कुछ हो सकती हैं। एक वजूहत उसकी ये है कि उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी टिकट्स वो कम होती हैं, यानी सस्ती होती हैं, ठीक है। उसकी लार्ज विंडोज़ होती हैं, बंदा बाहर आसानी से देख सकता है और उसके अलावा कुछ जो है ना वो ट्रैफिक जाम्स में ये नहीं फंसती जैसे कार्स और बसेस करती हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारे रीज़न्स आते हैं और
ये वो रीज़न है जिसकी वजह से पूरा पैराग्राफ बनाया गया। तो इसका जो पहला ये डेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टॉपिक सेंटेंस में कि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड विद फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल टू मोर पीपल द ट्रेन नेवरदलेस कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर। यानी कि ट्रेन जो है ना उस पर सफ़र करना फिर भी पॉपुलर है चाहे जितने भी फास्टर मीन्स है। तो ये इसका टॉपिक सेंटेंस बनता है, सेम टू सेम आपने लिख देना है। थर्ड में आप आओ तो यहाँ पे मदर की बात की गई है, ठीक है। अल्लाह आप लोगों की माँओं को भी सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पे देखें पहला जो हमारे पास लाइन है, इसमें क्या लाइन है कि माई मदर इज़ नेदर टॉल और नॉर हैवी। माई मदर मतलब कि मेरी माँ जो है ना तो वो ज़्यादा लंबी है ना ही ज़्यादा हैवी, आप कह सकते हो मोटी है या वजनी है, ठीक है। बट शी इज़ द बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। हर बंदे की लाइफ में माँ ही सबसे बिगेस्ट पर्सन होती है। तो यहाँ पे यही एक टॉपिक सेंटेंस बनता है। इसमें हम पूरे इस एक लाइन से हम ये हमें पता चल रहा है कि इस पूरे टॉपिक में क्या होगा कि जो मदर है उसकी ही खूबियाँ बयान की जा रही होंगी, ठीक है, उसकी ही हर चीज़ बयान की जा रही होगी। और आप पढ़ कर देख लो तो इस पूरे सेंटेंस में यही बात बताई गई है कि माई मदर जो है वो दूसरी मदर्स की तरह ही खाना सारा कुछ पकाती, लेकिन उसमें और भी चीज़ें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। यानी कि एजुकेशन मिल रही कहाँ से है, घर से मिल रही है और मदर से मिल रही है, ठीक है। वो सब कुछ उन्होंने बता दिया है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है, नेकी बदी सब कुछ बता दिया, हार्ड वर्क किस तरह से करना है, सारा कुछ। तो ये क्या है, एक मदर से ऊपर सारा पैराग्राफ है। तो इसका जो टॉपिक सेंटेंस बनेगा वो पहला ही बनेगा, ठीक है, ये वाला। माई मदर इज़ नेदर टॉल नॉर हैवी बट शी इज़ द बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। सो दैट इज़ द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, ये कॉपी पेस्ट काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ 4 है, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एवरी वन शुड वियर अ लाइफ जैकेट व्हेन दे आर ऑन अ बोट। तो ये अब टाइटैनिक वाले जो देखने गए हैं उनको पता ही होगा, और जो दूसरे हैं यूनान वाले उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि लाइफ जैकेट जो है ना वो पहनना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप बोट पर हों तो लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। यही इसका टॉपिक सेंटेंस है पूरे सेंटेंस का। आगे आप देख लो तो उन्होंने बताया कि जो एक्सीडेंट होता है वो कभी भी हैपन हो सकता है, मिसहैप हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, हमें पता नहीं होता। तो लाइफ जैकेट होना लाजमी है। तो यही इसका टॉपिक सेंटेंस बनता है। चौथे का जो टॉपिक सेंटेंस है पहली ही आधी लाइन है, एवरी वन शुड वियर अ लाइफ जैकेट व्हेन दे आर ऑन अ बोट, ठीक है। तो आप भी जाओ तो लाजमी पहन कर जाओ। उसके बाद है 5 हमारे पास है पैराग्राफ। इसमें पहली लाइंस अगर आप देखो तो द स्टार सिस्टम हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री सिंस द मिड 90s, ठीक है, 90 ये 910 जो है ना उस सदी से लेके आज तक जो स्टार सिस्टम एक ये इनका है फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक सिस्टम है, स्टार सिस्टम के नेम से एक आप कह सकते हो फिल्म इंडस्ट्री में ही एक है। तो ये क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बैकबोन है। तो यही वो चीज़ है भाई, यही वो टॉपिक सेंटेंस है जो इस पूरे टॉपिक के अंदर बयान किया गया है। और आप पढ़े हो तो यही वो उन्होंने बताया है कि जो स्टार की क्रिएशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं, जिसमें सारे आए थे, इसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार सिस्टम में असल में जो है ना वो मशहूर जो अदाकार थे मैरी पिकफोर्ड और चार्लिस चैपलिन को तो आप जानते ही होंगे, सबसे मिजाहिया अदाकारा जो है। और सबसे वो क्या करता था, सबसे डेंजरस वो खुद करता था, जो भी वो क्या करते हैं, ठीक है, डेंजरस जो भी थे वो सारे वो खुद रियल में करता था, इसलिए वो हाईएस्ट पेड बंदा था, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी हैं, बेट डेविस हैं, जॉन वेन है, ठीक है, ये सारे स्टार सिस्टम है। तो यहाँ पे बैकबोन बयान की गई है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये वो तमाम लोग हैं जो स्टार इंडस्ट्री में स्टार सिस्टम में काम करते हैं। सो क्या क्या ये इनका क्या है कि स्टार फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल इसका टॉपिक सेंटेंस बनेगा। ये पहली लाइन है, द स्टार सिस्टम हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री सिंस द मिड 1910s, ठीक है। सो ये जो है ना वो टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको इनके बता दिए हैं, सेम टू सेम आपने लिख लेने हैं, आपके यहाँ पे 10 मार्क्स मुकम्मल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल एक स्टोरी दी गई है और हमने उसमें से जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर देना है, ठीक है। स्टोरी क्या है, स्टोरी में आप देख लें। स्टोरी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ अपने लफ्ज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें अपने लफ्ज़ों में ही याद रहती होती हैं। अगर आप टू द पॉइंट याद करोगे, मतलब कि ऊपर से रटोगे, तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टोरी मैं सुना देता हूँ, अपने लफ्ज़ों में सुनाऊँगा। साद एक लड़का है और
साद और उसके बाप के दरमियान जो वादा हो रहा है उस पर ये बात हो रही है। ठीक है, साद जो है ना वो क्या कर रहा है, विंडो से बाहर देख रहा है, थोड़ा अपसेट बैठा है, और उसका फादर क्या है उसको कॉल करता है और कहता है कि हमने जो है ना वो जाना है, कहाँ जाना है, बेसबॉल के लिए 5:30 PM पर। ठीक है, बेसबॉल एक मैच हो रहा है, स्टेडियम में उन्होंने जाना है मैच देखने के लिए, और साद को ये बात उसका फादर फ़ोन करके बता रहा है। ठीक है, अब साद बहुत खुश हो जाता है और डिफरेंट सोचता है, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हाँ वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब ये सारी सोच साद के माइंड में आ रही थी। नेक्स्ट क्या होता है कि अभी 8 बजते हैं ना, तो उसके फादर की कॉल आती है अगेन, और वो साद को कहता है कि आज मैं बिज़ी हूँ, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आज हम जो बेसबॉल की गेम है जो वहाँ स्टेडियम में होनी वो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हम वो वादा करता है कि हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। ठीक है, साद से वो वादा करता है हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। अब साद उसकी जब बात सुनता है तो जैसे उसके इमोशंस थे, बच्चों के जैसे इमोशंस होते, तो वो डिस्गस्ट हो जाता है, यानी कि नाउमीद हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है ये बात सुन के। फिर वो क्या कहता है, सो जाता है आराम से। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जब वो सो जाता है नेक्स्ट डे वो जब स्कूल में जाता है उसके माइंड में वो बात चल रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे भी वो सही से वर्क नहीं कर पाता, अपना होमवर्क नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। अब उसकी जो टीचर्स होती है वो ये सारा कुछ नोट कर रही होती है और उसको बोलती है कि अपने क्लास के बाहर मुझे मिलना है, क्लास के बाद मुझे मिलना है। ठीक है, और जब मिलती है तब भी साद उसको कुछ नहीं बोलता, वो पूछती लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा होता। लेकिन वहीं पे जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, टीचर उसको एक मशवरा देती है कि ऐसा करो कि आप मुझे ना बताओ जो भी है, ठीक है, मुझे ना बताओ, लेकिन उसको बताओ जो राइट पर्सन है, जिसको उस बात का जानने का हक है, जो तुम्हारे अंदर बोझ बन कर बैठी है, जो भी बात है वो अपने उस बंदे को लाजमी बताओ जो राइट पर्सन है। ठीक है, जिसको बतानी चाहिए। अब साद चुप करके बैठा रहता है, सुनता है बातें और चला जाता है। ठीक है, अब साद के माइंड में वो बातें चल रही थी टीचर्स की, जब वो घर पहुंचता है टीचर्स की बातें चल रही थी, वो सारा कुछ मतलब कि वो उसके माइंड में था। ठीक है, अब उससे इस माइंड में आता है कि हाँ अपने फादर से बात करता हूँ। ठीक है, वो क्या करता है, अपने फादर को मिलाता है फ़ोन मिला के सारा कुछ कह देता है कि नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे घर पर काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है, और आप के लिए मैं अगेन जो दूसरा डे है ना विंडो के बाहर खड़े होकर नहीं देख सकता, वेट नहीं कर सकता, और आप जो है ना वो प्लान्स ब्रेक कर दें। ठीक है, वो अपने फादर को कह रहा होता क्योंकि उसके फादर ने उसको अगेन वादा किया था कि उसको नेक्स्ट वीक लेकर जाएगा। ठीक है, तो वो डैड को बताता है कि हाँ इट हर्ट्स मी, यानी कि जो उसने पहले वादा तोड़ा है उसने उसको हर्ट किया, एंड आई एम सिक ऑफ गेटिंग हर्ट, यानी कि वो मतलब इमोशनल हो जाता है, ये कह लो आप। ठीक है, और वो अगेन कह देता है कि हाँ आई लव यू बट दैट्स हाउ आई फील। सो ये साथ मतलब अपनी फीलिंग्स अपने फादर्स को बता देता है, राइट पर्सन को बता देता है। ये वो सारी कहानी जो इसमें बताई गई है। ठीक है, सिंपल कहानी बताई गई। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ कुछ नहीं है। हुआ ये है कि साद क्या कर रहा है, साद के फादर ने पहला उससे वादा किया लेकिन तोड़ दिया, अगेन वादा किया। अब साद डिसपॉइंट हुआ, लेकिन अगेन उसके टीचर की बात की वजह से वो थोड़ा सा जो है ना उसने अपने माइंड को चेंज किया और अपने राइट पर्सन अपने फादर को वो बात अगेन बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उन्होंने हमें पास क्वेश्चन जो पूछे हैं उस पर सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हमने टाइटल बताना है कि इस पूरी कहानी का जो टाइटल होगा वो क्या होगा। अब 2 टाइटल्स हैं, ठीक है, दोनों में से एक टाइटल आप लिख सकते हो। पहला जो टाइटल है कि साद स्ट्रगल विद हिज फादर ब्रोकन प्रोमिसेस, यानी कि उसके फादर ने प्रॉमिस जो करता था वो तोड़ देता था, लेकिन फिर भी साद क्या कर रहा है, रिलेशन बचाने के लिए साथ में स्ट्रगल कर रहा है। पूरी कहानी में हमने यही देखा। ठीक है, देन साद क्या कर रहा है, स्ट्रगल फॉर कनेक्शन, ये दूसरा इसका टाइटल है। तो इनमें से आप जो टाइटल आपको बेस्ट लगता है वो आप लिख लीजिएगा, एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने, और यहीं पे लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ये ऊपर लिखा हो रीड द अबव मेंशन टेक्स्ट केयरफुली यहाँ पर। ठीक है, और नीचे टाइटल लिख दीजिएगा। ठीक है, ब्लैक में टाइटल लिख दीजिएगा, सिंपल, और कुछ नहीं। तो ये 2 टाइटल्स बनते हैं इस पूरी कहानी के। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है। अब इसमें ये पूरी कहानी में जो पर्पस था आथर का, यानी कि जो इस कहानी को लिखने वाला है उसका पर्पस क्या था, मकसद क्या था इस कहानी को। इसका मकसद ये था कि परस्यूड करना। ठीक है, परस्यूड करना यानी कि हमें ये चीज़ बताना कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है।
ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन है। इंटरटेन, इसमें कोई इंटरटेनिंग वाली बात नहीं थी। इन्फॉर्म करना, कोई इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो परस्यूड करना है, यानी कि एक इखलाक की चीज़ इसमें हम इसने बयान की और वो हमारे लिए एज अपने करेक्टर में लाने की ज़रूरत है। सो परस्यूड करना इसका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद थर्ड जो है, व्हाट इज़ जेनर ऑफ द टेक्स्ट। ये जो पूरा टेक्स्ट था, ये जो पूरी स्टोरी थी, इसकी जेनर क्या है, यानी कि ये किस तरह लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई। तो फिक्शन, नॉन फिक्शन, फॉल्क लोर। नॉन फिक्शन होता है जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो, जैसे जो फिल्म्स होती हैं वो फिक्शन होती हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही फिक्शन है, यानी कि ख़ुद से तख्लीक की गई चीज़ है, ये फिक्शन इसका राइट ऑप्शन होता है। नॉन फिक्शन होता है जो बिल्कुल हकीकत और रियल करेक्टर्स पर मुश्तमल हो, उसको नॉन फिक्शन बोलते हैं। और फिक्शन होती है जो खुद से करेक्टर्स बनाए गए हो, तो इसमें खुद से करेक्टर्स बनाएंगे सारा कुछ, तो ये एक फ़िक्शन स्टोरी थी, ठीक है। फॉक लोर होती है जो कि वो फॉक्स होती है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें है कि मेंशन द नरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। अब जो नरेटर है, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद, वो क्या होगा, वो थर्ड पर्सन का होगा, थर्ड पर्सन ओमिनिसियंट, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब है कि वो दोनों की फीलिंग से आता है। अब जो दो बंदे इस पूरी, अब मैं हूँ या आप हूँ, आप हमने स्टोरी को पढ़ा है, हम थर्ड पर्सन से क्यों हैं, क्योंकि जो पहला पर्सन था साद, दूसरा पर्सन था उसका फादर, ठीक है। अब उनके जो इमोशंस थे जो चल रहे थे पूरी स्टोरी में, वो आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े। अब हम क्या है, हम थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट। अब हम अगर इनको मुखातब करते हैं, साद को और उसके फादर को, तो हम कैसे मुखातब करेंगे, ही, ठीक है, हिज फादर, ठीक है, इस तरह से मुखातब करेंगे। तो हम क्या है, थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट है। ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। फुल फैक्ट्स के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 अगर क्वेश्चन को देखो तो इसमें है कि व्हाट इज़ द टून ऑफ द राइटर इन द टेक्स्ट, के जो टेक्स्ट था पूरा, इसमें जो टून थी राइटर की वो क्या थी, ठीक है। इस पूरे टेक्स्ट में जो टून थी राइटर की वो गुलामी थी। गुलामी क्यों थी, गुलामी होता है कि मतलब ऐसा टेक्स्ट जो बिल्कुल इमोशंस पर चल रहा हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगे कि रियल चल रहा है, ठीक है, हम अपने माइंड में सोचने लग जाएंगे हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो गुलामी वो होता है, बिल्कुल रियल इमोशंस पर चल रहा होता है टेक्स्ट, उसको हम गुलामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इरानिक नहीं है, स्ट्रिकल नहीं है, और गुलामी है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और यही आपका सोल्यूशन। अब इसको राइट किस तरह से करना, मैं अगेन शुरू से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से देखें, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने टॉपिक सेंटेंस बताने हैं, तो जस्ट यहाँ पे नीचे टॉपिक सेंटेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जब आप अपनी सोल्यूशन फाइल देखोगे तो ये आपने जस्ट टॉपिक लिखते जाना है, ठीक है, सेम टू सेम, ये सेम टू सेम लिखनी है आपने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। आप अपने से टॉपिक सेंटेंस थोड़े से चेंज कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम आपने ऐसे टॉपिक लिख देने, जैसे ये पूरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेम एज इट। आपने करना क्या, इसमें अपनी आईडी, नेम और थोड़ा सा कोड वगैरह लिख देना, ठीक है, ताकि यूनिक हो जाए। यूनिक हो जाए। यूनिक इसमें क्या होना है, सारी कॉपी पेस्ट काम है। और ये सारी जो एंड पे मैंने लिखी, यहाँ पे आपने एक चीज़ कर लेनी है, ये दो लिखे ना, इनमें से आपने एक टाइटल चूज़ करना है, दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है, ठीक है। कुछ एक लिख लीजिएगा, कुछ दूसरा लिख लीजिएगा, और इसी तरह जो आगे आ रहे हैं उनको भी आपने ऐसे ही लिख लेना, मतलब वो तो सही में है, जो ऑप्शन मैंने लगाया वही आपने लगाना है, ठीक है। और जो कलर होता है ना वो आपने ब्लैक ही रखना है, और फ़ॉन्ट साइज़ भी आपने 12 ही रखना है, टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल होना चाहिए, और ये बाकी जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी वो होनी चाहिए, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं भी आई तो पसंद कर लो, ठीक है। इतनी मेहनत से बनाई है, अभी मैं पसीने से जो है ना वो भरा बैठा हूँ, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते, फिर शोर आता है वॉइस में, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ मिलें, और एक छोटा सा लाइक बनता है और एक कमेंट भी बनता है, तो वो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।